Don't focus upon the successful person, but instead of that, focus upon what makes that successful person succeed in their life. एक सफल व्यक्ति के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें, परंतु इस बात पे ध्यान को केंद्रित करें कि क्या वो चीज है जिसने उस व्यक्ति को उस सफलता के मुकाम तक पहुंचाया. You know what's the key to successful life? Well, the key to your successful life doesn't lie in your determination. It doesn't lie in your self-confidence. It doesn't lie even in your discipline. But the key to your success, the actual key to your success lies beneath the word of God. नोटिस करें कि बाइबल कहती है यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी पद संख्या 8 में the Bible says in the book of Joshua chapter 1 verse 8 that this book of law shall not depart from your mouth. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी न टलने वाली हो सके. But you shall meditate upon it day and night. इसी में तो ध्यान दिए रहने की चौकसी करना, इसी के अनुसार करने की चौकसी करना. और आगे वचन बोलता है so that whatever you may do shall prosper and you will be effective. जिससे कि तू जो कुछ करे उसमें तू प्रभावशाली हो और तेरे सब काम सफल हो. यदि सरल शब्दों में कहें हम तो बाइबल आपको और मुझे यहां पर बता रही है कि जब अंग्रेजी बाइबल बोल रही है that whatever you may do shall prosper, in simple words, whatever you may do, you will succeed in that. Because that's what being prosperous actually means. And when I am talking about actual meaning of prosperity, I'm not referring it to biblical meaning because we have already seen that what does biblical prosperity means. But संसार आपकी prosperity को ऐसे ही define करता है that if you have succeeded, that means you are prosperous. यदि आप सफल हुए हैं, यदि आपका जीवन में आपने हर मुकाम में केवल और केवल सफलताएं प्राप्त करिए, that means आप prosperous हैं, आप संपन्न, आप समृद्ध व्यक्ति हैं. So if you want to get successful in life, मैं यहां पर फिर से बोलना चाहूंगा that if you want to get successful in life, if you want a successful life, then being rooted in the word of God is the key. Meditating upon the word of God day and night is the key. Watching your conduct aligned with the word of God is the key. Hallelujah. Hallelujah. Doing everything according to what the word has said unto you is the key. यदि आप चाहते हैं कि आप आपके जीवन के हर एक आयाम में, हर एक मुकाम में केवल और केवल सफलता प्राप्त करें, तो परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहना आपके लिए एक कुंजी है. परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन चिंतन दिन रात करते जाना वो आपके लिए कुंजी है. हर एक चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार करना, अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप और अनुसार ढाले रखना, ये आपके लिए कुंजी है सफलता को प्राप्त करने की. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है. यहोशू 1 अध्याय पद संख्या 8 में यदि हम अपना रुख करें तो वहां पर प्रभु का वचन क्लियरली यही कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न टलने वाली हो सके. तू इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहने की कोशिश करना, चौकसी करना, सॉरी कोशिश भी नहीं, तू इसी पर दिन रात ध्यान दिए रहने की चौकसी करना, ताकि जो कुछ तू करे वो सफल हो और तू प्रभावशाली ठहरे. आपको पता है आजकल के दिनों में thousands and thousands of people are attending motivational speakers conferences. उत्साहवर्धन जितने भी लोग हैं उनके कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के लिए हजारों लाखों लोग जो हैं वो जा रहे हैं. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मोटिवेशनल स्पीकर, देन लेट मी बी क्लियर इट टू यू कि जब मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग इन द चर्चेस, आई एम टॉकिंग अराउंड द ग्लोब. मैं यहां पर संसार भर के बारे में बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग आउटसाइड द चर्च, दैट वर्ल्डली पीपल जो है, संसारिक लोग, दे आर अटेंडिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स, देयर कॉन्फ्रेंसेस. क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू गेट मोटिवेटेड बाय दैट स्पीकर. क्योंकि वो स्पीकर क्या करता है, वो कुछ टिप्स देता है, वो उसके जीवन की कुछ सलाहें देता है, जिसके द्वारा वो उस मुकाम पर पहुंचा, उस सफलता को प्राप्त करा.
वो केवल टिप्स देता है। ध्यान दें, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो रहता है वो केवल एक टिप्स देता है। वो कुछ 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 अपने जीवन की राय दे करके चले जाएगा कि देखो मैं इस सफलता के आयाम पे, इस मुकाम पे, यहां पर ऐसे पहुंचा हूं। बट दैट मोटिवेशनल स्पीकर डोंट अश्योर यू दैट थ्रू दिस यू विल गेट सक्सेस गारंटीड। फिर भी वो आपको इस चीज का आश्वासन, इस चीज की खातरी नहीं देगा कि ऐसा करने के द्वारा आप सफल हो ही जाएंगे। वो उसके जीवन के अनुभव आपके साथ में बांट सकता है जिसके द्वारा वो सफल हुआ। बट मैं आपके साथ में कह रहा हूं कि when you keep the word of God as the key for your success, or let me put it in this way, that when you genuinely consider the word of God and only the word of God as the key for your success, when your determination, your confidence, your discipline is aiming towards the word and word of God alone, then the success is guaranteed for you. मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह कि आपका दृढ़ निश्चय जो है वो परमेश्वर के वचन पर है, आपका हियाव, आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर है, आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुरूप और अनुसार अनुशासित कर रखा है। तो उससे, उन सब चीजों से एक चीज की बात तो तय है, और वो ये है कि जो आपके सक्सेस का ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ योर सक्सेस विल कॉन्स्टेंटली एम टूवर्ड्स अपवर्ड, इट विल कॉन्स्टेंटली शूट टूवर्ड्स अपवर्ड्स। जो आपकी सफलता का जो 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 स्तर है वो निरंतर ऊंचे ही पे जाता जाएगा, वो ऐसे नीचे नहीं आएगा, परंतु वो कॉन्स्टेंटली अपवर्ड्स ही शूट होता रहेगा। इफ you are determined, if you are disciplined, if you are, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुरूप और अनुसार ढाले हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि आपने उस मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है और आप उसके जीवन ने, उसके आचरण ने आपके ऊपर इतना प्रभाव छोड़ा है, आप क्या करते हैं, कई बार उस मोटिवेशनल स्पीकर को अपने जीवन में, उसके चरित्र को अपने अंदर ढालने की कोशिश करने लग जाते हैं। उस व्यक्ति ने जिसने आपके जीवन पे प्रभाव छोड़ा है, आप उसके तरीके से बर्ताव करने लग जाते हैं। आप उसको इन सरल शब्दों में कहें तो उसकी जीवन शैली को आप मिमिक करने लग जाते हैं। पता है उससे क्या होता है? उससे आप एक स्तर के लिए ऊंचे तो उठते हैं, परंतु फिर पतन होता है, फिर ऊंचे उठते हैं, फिर पतन होता है। यू राइज एंड यू फॉल, यू अगेन राइज एंड यू अगेन फॉल। एंड देन जब आप किसी व्यक्ति के, जिसने आपके ऊपर प्रभाव छोड़ा है, आप उसके आचरण को अपने अंदर अपना करके उससे मिमिक करने लग जाते हैं, उससे इमिटेट करने लग जाते हैं, आप केवल राइस और फॉल तो नहीं होते हैं, केवल यहीं तक बने नहीं रहते, परंतु ये सारी चीजों के एक लूप में कैद हो जाते हैं। जब आप किसी व्यक्ति विशेष को कॉपी करने लग जाते हैं, जब आप उसे मिमिक या इमिटेट करने लग जाते हैं, उसने जिसने आपके जीवन पे प्रभाव छोड़ा है, आप उसके आचरण को अपने अंदर उतार करके आप सोचते हैं कि जैसा ये बोलता है वैसे मैं ही बोलूं, जैसे इसके चाल चलने का तरीका है वैसे ही करूं, जैसे इसका बर्ताव रहता है वैसे ही मेरा भी बर्ताव हो। व्हेन यू बिकम अ मिमिकर, जब आप मिमिक्री करने लग जाते हैं, जब आप इमिटेट करने लग जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, आप उठते तो हैं परंतु आप फिर गिरते हैं, फिर से उठते हैं, फिर गिरते हैं, और ये उठने गिरने का सिलसिला एक साइकिल, एक लूप में आप कैद होकर के रह जाते हैं, जिससे अंततः आप अपने आप के ऊपर सारी उम्मीद छोड़ देते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो धरती पर बोझ हूं। बट ध्यान दें कि जब परमेश्वर यहोशू को बुला रहा था मूसा के मृत्यु के पश्चात, यदि हम यहोशू पहले अध्याय में रुक करें तो परमेश्वर का वचन वहां पर आपको और मुझे क्लियरली इस बारे में बताता है कि जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया मूसा की मृत्यु के बाद में कि वो इजराइलियों को वायदे के देश की तरफ लेकर के जाए, तो परमेश्वर ने यहां पर यहोशू को इस चीज के बारे में नहीं बोला कि यहोशू एक काम कर, जैसा मूसा करता था वैसा कॉपी करना चालू कर दे। God didn't told Joshua to copy or mimic Moses. God didn't told Joshua to mimic Moses' conduct or lifestyle. He didn't told just mimic everything that Moses does. Well, that would be far easy for Joshua because he had studied the life of Moses from a very close perspective.
यहोशू के लिए वो करना बहुत ही सरल होता, क्योंकि उसने मूसा के जीवन को बहुत ही नजदीकी से सीखा और समझा और उसके ऊपर उसके जीवन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा था। तो यहोशू के लिए वो चीज करना बहुत सरल होती, जो भी मूसा ने उसके जीवन में या उसकी सेवकाई में करी। बट ध्यान दे, परमेश्वर ने वहां पर यहोशू को मूसा को मिमिक करने के लिए नहीं बोला, बिकॉज मूसा मूसा था और यहोशू यहोशू था। दोनों एक ही खुदा की सेवा करते थे, परंतु दोनों एक दूसरे से अलग थे। यहोशू एक योद्धा के साथ में एक अगुवा था। मूसा जो था वो एक समय पर राजकुमार हुआ, फिर वो अगुवा हुआ और उसके साथ में प्रभु का नबी, उस प्रभु का भविष्यवक्ता भी था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दोनों के चरित्र, पर्सनालिटीज डिफरेंट थी और उसके साथ में दोनों की बुलाहट भी डिफरेंट थी। सो परमेश्वर ने जब यहोशू को बुलाया तो वहां पर परमेश्वर ने यहोशू को यह नहीं कहा कि यहोशू तू मूसा जैसा करता आया है वैसा ही करते जा। आपको पता है, एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक बात इन सब चीजों में यह है कि आजकल के समय पर बहुत सारे लोग जो हैं वे किन्हीं व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति को अपना अपना रोल मॉडल या अपना आइडियल मान लेते हैं और फिर वे वैसे ही करने लग जाते हैं जैसे उनके रोल मॉडल या उनके आइडल करते हैं। वे उनकी तरह बोलते हैं, उनकी तरह व्यवहार करते हैं, उनकी तरह उनका लुक कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी तरह कोट सूट पहनने लगते हैं। और मैं ये सारी बातें जो है ये सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज हैपनिंग इवन इन द चर्चेस टू। मैं कलीसिया के बारे में बात बोल रहा हूं, क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा करते हैं। हालेलुया। They begin to pray like their leaders. They begin to preach like their leaders. They begin to talk like their leaders. They begin to walk like their leaders. उनके पासवान, उनके अगुवों जैसे वे लोग मिमिक करने लग जाते हैं। और जब आप अगर ऐसा पूछें या सोचें या उनसे पूछें कि भाई आप कई बार ऐसा करते हो, then they will say कि अरे वो सेम अभिषेक जो हमारे लीडर के ऊपर है वो हमारे ऊपर भी बह रहा है, इसीलिए ऐसा होता है। बट आपको पता है क्या, that there is a difference between walking in that anointing and there is a difference between copying that anointing. उस अभिषेक में चलने में और उस अभिषेक को कॉपी करने में फर्क है। Walking in that anointing keeps you original and will reflect the leader's nature when needed. जब आप अभिषेक में चलेंगे तो वह आपकी ओरिजिनलिटी को तो बनाए रखेगा, परंतु आपके उस लीडर के गुणों को आपके अंदर से तब उभारेगा जब जरूरत है। बट कॉपिंग द अनॉइंटिंग विल मेक एवरी सिंगल मूव ऑफ योर टू रिफ्लेक्ट और टू मिमिक दैट यू आर फोरशैडोइंग टूवर्ड्स योर लीडर. I will strongly say that if you are doing it or practicing it purposely in your life, don't do that. Don't copy the way of their talking. अपने अगुवे के बोलने का व्यवहार को कॉपी ना करें, उनके चलने का तरीका, उनके जीवन जीने के तरीके के व्यवहार को आप कॉपी ना करें। इन सारी चीजों को, उनको प्रचार करने, प्रार्थना करने के तरीके को कॉपी ना करें। पर इन सब से ऊपर यदि आप मिमिक करना ही चाहते हैं तो यीशु को मिमिक करें, यीशु को इमिटेट करें, क्योंकि बाइबल क्लियरली बोलती है कि बिकम हिज इमिटेटर। उसके नकल करने वाले बने, यीशु के नकल उतारने वाले बने। That become, scripture clearly says that become the imitator of Christ. So instead of copying some person, what you need to do is you need to copy him. Just copy him and paste him. जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ये होता है कि कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम। यीशु को कॉपी करें और यीशु को पेस्ट करना चालू करें। कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम इन योर कंडक्ट, कॉपी हिम एंड पेस्ट हिम इन योर लाइफस्टाइल, एंड देन द पीपल विल नो व्हाट द रियल क्रिश्चियंस, द वन हु फॉलोज क्राइस्ट, एक्चुअली लुक्स लाइक। जब आप यीशु को कॉपी करके लोगों के बीच में पेस्ट करना चालू करेंगे, तब लोग जानने पाएंगे कि असल क्रिश्चियंस, वो जो यीशु के पथ चिन्हों पे चलते हैं, वो जो यीशु का अनुसरण करते हैं, वे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए, बाइबल क्लियरली बताती है कि एक पेड़ जो है वो उसके फलों से जाना जाता है। A tree is known by its fruits.
So if you want to be known by the tree that is Jesus Christ, यदि आप चाहते कि आपकी पहचान मसीहत दिखने वाली हो सके, तो जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसा प्रेम आपके अंदर से भी बहना चाहिए। यीशु मसीह वो वृक्ष है, आप और मैं उस वृक्ष के पेड़ के फल हैं, तो उस वृक्ष के अंदर यदि प्रेम बहता है तो उसके फलों के अंदर भी प्रेम बहना चाहिए। आप अपने आप के अंदर घृणा को बोते हुए अपने आप को मसीहत की पहचान में नहीं बता सकते। आप आपके अंदर नफरत को, बैर को बोते हुए या बहते हुए, यदि आपके अंदर नफरत और बैर बह रहा है तो आपकी पहचान मसीहत से नहीं पहचानी जाएगी। बिकॉज यीशु मसीह जो वृक्ष है उसके अंदर प्रेम के अलावा और कुछ भी नहीं है। मनुष्य जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो उसे सता रहे थे, उनके लिए भी यीशु के अंदर प्रेम था। इसीलिए उसने क्रूस से कराते हुए बोला, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट एंड जीसस क्राइस्ट इज दैट ट्री which is filled with love, and we are his fruit that is also filled with love. So if you want to be recognized by that tree that we are the real Christians, then let me put it in this way, then your life needs to be filled with the same kind of love with which God has loved unto us. उसी प्रेम के साथ में हमारा भी जीवन भरा होना चाहिए जिससे यीशु ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे टॉपिक पर वापस आएंगे। ध्यान दें, जोशुआ जो है, जब यहोशू को परमेश्वर ने ये सारी बातों को बोला तो आपको और मुझे समझने का जरूरत है, परमेश्वर ने उससे क्या बोला। परमेश्वर ने उससे ये तो क्लियरली नहीं बोला कि जोशुआ जैसा मूसा ने करा वैसा तू उसे कॉपी करना चालू कर। बट इंस्टेड ऑफ दैट, यदि 6वीं पद संख्या, पहले अध्याय की 6वीं पद संख्या पे आप और मैं अपने ध्यान को लेकर के जाएं, तो परमेश्वर उसे बोलता है कि वो व्यवस्था जो मैंने मेरे दास मूसा को तुझे दी थी उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट माय सर्वेंट मोसेस हैज गिवन अनटू यू। मेरे दास मूसा ने जो व्यवस्था तुझे दी थी। ध्यान दें, यहां पर परमेश्वर यहां पर क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस कर रहा है। God is emphasizing more upon the instructions than to the instruction giver. जो उस इंस्ट्रक्शंस को लेकर के आया उसके बजाय परमेश्वर जो वो इंस्ट्रक्शन है, जो रूट, जो कोर थिंग है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे वो गॉडली थे और जो इंस्ट्रक्शन देने वाला था वो एक आदमी था। और यही चीज आजकल के समय पर कलीसिया जो है इसे सीख नहीं पा रही है, इसे चूक जा रही है या इससे वंचित रह जा रही है। वे लोग क्या करते हैं, वे लोग उन प्रचारक को, उन पासबान को अपना रोल मॉडल, अपना आइडियल मान लेते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वे लोग इस चीज को भूल जाते हैं या उस बात से अवगत नहीं हो पाते हैं। दे themselves don't know that when their role model और आइडियल टर्न इनटू देयर आइडल, कब उनका वो रोल मॉडल या वो उनका आइडियल पर्सन जो है वो एक आइडल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो कोई फेवरेटिज्म नहीं होता, बट इट्स एन ऑब्सेशन। वो ऑब्सेशन जो कि परमेश्वर के वचन पर नहीं परंतु मनुष्य पर आ जाता है। और ये ऑब्सेशन जो है ये परमेश्वर की दृष्टि में जो है एक पाप है प्रियो। क्योंकि जाने अनजाने, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप क्या कर रहे हैं, यू आर कमिटिंग अ सिन बाय डूइंग दिस। This is the slightest or the thinnest line of difference between making someone as your ideal person or making them as your idol. Even for that person, उस व्यक्ति तक के लिए भी बात करूं, उस अगुवे या उस प्रचारक तक के लिए भी बात करूं, तो मैं आपको इस चीज को बोलना चाहूंगा कि वो व्यक्ति तक इस बात को नहीं जानते कि आपने उस व्यक्ति को अपने आइडियल पर्सन से कब आइडल के रूप में परिवर्तित कर लिया है। और वे लोग आपको कभी ऐसा बोलेंगे भी नहीं कि आप मुझे आइडल बना दें। इसीलिए मैं आपके साथ में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अभी तक जानते हुए, जानबूझते हुए ऐसा कर रहे हैं तो इन सब चीजों से मन फिराएं और इनसे बाहर आए, प्रभु से क्षमा मांगे।
क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर प्रियो एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर तो है ही सही, बट एट द सेम टाइम ही इज अ जेलस गॉड टू। And one more thing I want to add it on into this is this, that when he's a jealous God, then he doesn't share his glory with anyone else. Glory belongs to him alone. He doesn't share his glory with anyone else, not even with his chosen vessels, not even with his chosen people, not even with his chosen shepherds. वो उसकी महिमा को किसी के साथ में भी नहीं बांटता है। यदि आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आइडियलाइजिंग करी है किसी लोगों को या उनके आचरण को, अपने लीडर को, तो आप उन्हें ऐसा करने के द्वारा, उन्हें आइडल बनाने के द्वारा आप उनके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि अंततः परमेश्वर को उन्हें जवाब देना होगा। इसीलिए ऐसा ना करें। डोंट क्रॉस दैट थिन लाइन बिटवीन मेकिंग समवन एज योर आइडियल पर्सन एंड देन कन्वर्टिंग देम इनटू एज एन आइडल। हालेलुया, हालेलुया। आपने हो सकता है कि उनकी कोई मूर्ति सच में भौतिकता में नहीं बनाई होगी, आपने वास्तविक दायरे में उनकी कोई मूर्ति आपके पास में नहीं होगी, बट हो सकता है कि आपकी फोन की स्क्रीन पे जो आपका वॉलपेपर है वो अभी भी आपके 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 अगुवे के साथ का है। हो सकता है कि आप हर एक चीज में कहीं ना कहीं एक इस आयाम पर पहुंच गए हो जहां पर परमेश्वर के वचन से पहले जो आपके अगुवे ने कहा है वो आपके लिए सर्वोपरि है। आप जानते हैं कि भौतिकता में आपके पास में उनकी कोई मूर्ति नहीं है, परंतु मानसिक मंडल में आपने ऑलरेडी उनके लिए एक मूर्ति को बना करके तैयार कर रखा है, जो कि अभी यदि मैं आपसे पूछूं डीप डाउन इन योर हार्ट, you know that it's already there in your mind. You will never know when the thin line of difference has been crossed. It will be in no time. समय नहीं लगेगा between he is my ideal person जिससे वो convert हो जाए he is my idol. You will deny, आप हो सकता है आप अपने मुंह से अंगीकार ना करें, आप तो उससे इनकार करें, नहीं 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 नहीं, ये व्यक्ति मेरे आइडल नहीं है, ये मेरे आइडियल पर्सन है। But bitter truth is that deep down in your heart you know that he or she has been converted into from an ideal person into the idol person. So coming back to our topic, and हम लोग इस बात के साथ में क्लोज करना चाहेंगे कि don't focus upon the successful person, but instead of that focus upon what makes that successful person succeed in their life. एक सफल व्यक्ति के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित ना करें, परंतु इस बात पे ध्यान को केंद्रित करें कि क्या वो चीज है जिसने उस व्यक्ति को उस सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। यहोशू के लिए परमेश्वर की व्यवस्था उस सफलता की कुंजी थी, ना कि मूसा। फॉर जोशुआ इट वॉज द बुक ऑफ द लॉ, नॉट मोसेस। And for you and I too, it is the book of the law, or we can say the word of God, the Bible or the scripture, but not people or not any preacher or teacher. Because they are just a vessel. मैं उनको demean नहीं कर रहा हूं। Your preacher, your pastor, your leader is just a vessel that is providing the instructions. जैसे मूसा ने करा वैसे ही आपके अगुवे आपके पास में परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के आ रहे हैं। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो चीजें वो व्यक्ति उंडेल रहा है वह इंपॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इसीलिए डोंट इमिटेट द पर्सन बट इमिटेट क्राइस्ट, बिकॉज दैट इज व्हाट द स्क्रिप्चर अलाउस। और जब आप यीशु के इमिटेटर्स बनेंगे, when you imitate Christ, you will become the real Christians the world is waiting for. Because that Christianity will reflect or make people to see Christ through you, through your nature, through your characteristic and through your conduct.